जय श्री राम। कुंभ राशि वालों, कैसा रहेगा आपका 30 मई का दिन है मंगलवार, वो भी शुक्ल पक्ष का है तो बहुत बढ़िया है। जो शुक्ल पक्ष में मंगलवार आता है उसे बोलते हैं बड़ा मंगलवार। उस दिन आपके सारे विघ्न कटते हैं, सारी परेशानियां खत्म होती हैं और आपकी सारी इच्छाएं भी पूरी होती हैं। मैं बता देती हूँ, आपका जो कल का शुभ कलर बनता है वो है नीला, जामुनी और हरा। सफ़ेद रंग भी आपकी राशि के लिए शुभ बताया जाता है शास्त्रों में। अब बता देती हूँ, आपके जो शुभ अंक बनते हैं 4 और 8 बनते हैं, इनको नोट कर लीजिए। इन चीज़ों को ध्यान में रख के ही काम कीजिएगा, इससे आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। शास्त्रों में कहा जाता है कि अगर छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो कभी भी कोई भी राशि के ऊपर ग्रहों की नकारात्मकता नहीं आएगी। अब बता देती हूँ कुंभ राशि वालों, आपका कल का जो दिनचर्या है वो कैसी रहेगी। सुबह जो सूर्योदय का समय है वो है 5:30, सूर्यास्त का समय है वो है 7:15। ये आपका सूर्योदय और अस्त का समय है। कल शुक्ल पक्ष है तो कोई भी शुभ या मंगल कार्य कर सकते हैं। कल का दिन आपका बहुत अच्छा रहेगा, या यूँ कहूँ 1:20 पर किसी एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होगी जिससे आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा भी होगा। वो किसी भी रूप में हो सकता है, स्त्री हो सकता है, पुरुष हो सकता है, इनमें से कोई भी एक हो सकता है जिससे आपको बहुत बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा। उसके मिलने से आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, नकारात्मकता खत्म होगी, आपको एकदम से धन लाभ होगा। आपके जो काम नहीं बन रहे थे वो भी धीरे धीरे करके बनने लगेंगे। बहुत अच्छा दिन है आपका मंगलवार का दिन। विघ्नहर्ता हैं, संकट मोचन हैं, सबके संकटों को काटते हैं बाबा। तो अब मन से तन से जो उपाय बताती हूँ उनको कीजिए, आपका जीवन बहुत खुशहाल हो जाएगा। मंगलवार के दिन आपका व्यापार कैसा रहेगा वो बता देती हूँ। कल आपके व्यापार में उन्नति होगी, आपका जो कारोबार है एकदम तेज़ी से बढ़ेगा, मुनाफा होगा, घर गाड़ी वाहन में वृद्धि होगी, कोई मंगल कार्य होगा, कोई घर में धार्मिक पूजा हो सकती है, पूजा स्थान पे जा सकते हैं, किसी मंदिर जा सकते हैं। आपका ऐसा मन बनेगा, अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ आप मंदिर जाने के पूरे योग बन रहे हैं। अगर ऐसा है तो आप ज़रूर जाएं, इससे आपको बहुत मन की शांति मिलेगी। घर में जो लंबे समय से कलह कलेश चले आ रहे थे, मियाँ बीवी के झगड़े थे, आपस में तनाव था, वो भी बहुत कम हो जाता है जब हम अपना समय अपने बच्चों के साथ या अपने परिवार के साथ निकालते हैं। इससे हमें अपनी आत्मा की शांति मिलती है, हमें खुद की शांति मिलती है और हमारा परिवार भी खुश रहता है। तो कुंभ राशि वालों, अपने साथ साथ अपने परिवार के लिए ज़रूर से टाइम निकालिए। अब बता देती हूँ, आपका जो दैनिक चर्या है या आपका जो जीवन शैली है कल कैसी रहेगी। थोड़ी सी व्यर्थ की भागदौड़ रहेगी आपकी, उसमें थोड़े से उलझे हुए रहोगे, अपने आप को थका थका महसूस करोगे। तो आप इन चीज़ों से थोड़ा सा बचें कि व्यर्थ की भागदौड़ आपको नहीं करनी है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा चिंता भी नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में नहीं आना है, क्योंकि जो ग्रह होते हैं वो आधे शुभ फल देते हैं तो आधे नेगेटिविटी भी देते हैं। इस बात को ध्यान कर लीजिए आप कुंभ राशि वालों। अब बता देती हूँ, आपका जो बच्चों की पढ़ाई है वो कल कैसी रहेगी। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है, जो ग्रह हैं वो बच्चों के ऊपर भी असर डालते हैं। जैसे आपके जो ग्रह चल रहे हैं वो बच्चों की पढ़ाई को डिस्टर्ब करते हैं, बच्चों के माइंड को डिस्टर्ब करते हैं, आपकी व्यापार को रोकते हैं, व्यापार में बाधा डालते हैं। तो अगर आप अपने ग्रहों को अच्छे से कर लेंगे तो बच्चों के रास्ते स्वयं खुल जाते हैं, ऐसे शास्त्रों में लिखा है। तो आपका जो शनि है वो 17 जून से वक्री होंगे और उल्टी चाल से चलेंगे, वो भी 140 दिन के लिए। आपको बहुत अच्छा फल देंगे, बच्चों की पढ़ाई में बहुत अच्छी से वृद्धि होगी। गलत रास्ते पे चल रहे थे वो भी धीरे धीरे करके सही रास्ते पे आ जाएंगे। आपको बच्चों को बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट नहीं करना है, बहुत ज़्यादा उन्हें बार बार किसी भी चीज़ के लिए नहीं बोलना है। बच्चों को जब भी समझाएं बहुत आराम से और प्यार से समझाएं। अब मैं आपका जो स्वास्थ्य है वो बता देती हूँ, कल के दिन कैसा रहेगा। मैंने आपको बताया था कि व्यर्थ की भागदौड़ रहेगी तो इससे आपको अपने पैरों में दर्द देखने को मिल सकता है, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन हो सकता है आपको कल के दिन। कल आपके दिन आपका जो पार्टनर है उसकी सेहत का थोड़ा सा ख्याल रखना है। उन्हें कल पेट का दर्द और पैरों का दर्द हो सकता है, ऐसे ग्रह गोचर बोल रहे हैं। तो आपको उनका पूरा ध्यान रखना है और उनकी हर बात माननी है आपको। कुंभ राशि वालों, आप थोड़े से अहंकारी होते हो, बस मैं हूँ सामने वाला कुछ नहीं है। आप दिल के बहुत अच्छे होते हो, मैं मानती हूँ, क्योंकि आपके जो ग्रह हैं वो ऐसा ही बोलते हैं। आप स्वाभिमानी होते हो, आप सबकी हेल्प भी करते हो, आप सबकी निस्वार्थ भावना से मदद करते हो, सम्मान भी देते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन
आप थोड़े से उन चीज़ों को गा के सुना देते हो कि मैंने उसको ये चीज़ दी है। आपको जब भी कोई काम करना है गुप्त रह के करना है, सबसे पहली बात है। आपको किसी को दान देना है तो वो भी गुप्त रह के देना है। किसी को कुछ कन्यादान करना है, किसी की बेटी की शादी हो रही है उसमें कुछ चीज़ देनी है, कोई भी चीज़ या दान दें तो उसे गुप्त रह के दें। उसका फल आपको 201% मिलता है। अगर आपने चीज़ों को बिल्कुल खुलासा कर दी, उसका जो फल है आपको बिल्कुल 0 मिलता है। ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। आप इन चीज़ों को मानेंगे तो आपका जो जीवन है बहुत अच्छे लाइन पे आ जाएगा, बहुत अच्छे ट्रैक पे चलेगा, कोई परेशानी नहीं होगी पूरी लाइफ में। आप खुद करके तो देखिए इन चीज़ों को, आपको जो रिजल्ट मिलेगा आप खुद मुझे कमेंट करने पे मजबूर हो जाओगे। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और चीज़ों को ध्यान में रख के और आपके ग्रहों को गोचर को समझ के जब भी आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो बनाती हूँ ताकि हमारे यहाँ पे कोई भी परेशान ना रहे किसी भी चीज़ से। मैं आपको जो मंगलवार है उसका उपाय बता देती हूँ। आपको करना क्या है, कल के दिन आपको कल के दिन शाम के टाइम हनुमान जी के मंदिर जाना है, मीठा पान लेना है। सबसे पहले मीठा पान, चमेली का तेल और जनेऊ, ये 3 चीज़ें लेनी है आपको हनुमान जी के लिए। जनेऊ जाके पहनाना है बाबा को। उसके बाद आपको जो मीठा पान है उसका बाबा को भोग लगाना है। चमेली के तेल की जोत कैसे जलानी है, आपको चौमुखी दिया लेना है जिसमें 4 बत्तियां आती हैं। आप जानते होंगे बड़ी आसानी से बाहर मिल जाता है, ना मिले तो आटे का बना लें। जो मेरी माताएं हैं वो सब जानती हैं। वो चौमुखी दिया बना के दे देंगी आपको। उसमें आपको 4 बत्ती लगानी है चारों तरफ, उसमें चमेली का तेल डालना है, बाबा के पास जाना है और आपको ये जोत जलानी है 7 बजे के बाद में, 8:15 से पहले। इस टाइम का ध्यान रखना है आपको, क्योंकि जो मुहूर्त बना हुआ है, जो योग बना हुआ है वो 7 से 8:15 के बीच का है। बहुत बढ़िया योग है। आप इस पूजा को करके आइए। आप खुद अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा चेंज देखोगे कि आप खुद कहोगे कि हाँ, मेरी जो परेशानियाँ थी धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगी हैं। मैं बच्चों से वैसे परेशान था कि बच्चे पढ़ाई नहीं करते थे, गलत रास्ते पे थे, स्वास्थ्य खराब था, काम कोई भी नहीं बन रहा था। आपके सारे काम बनने लगेंगे। आपको ये काम करके आना है और वहीं मंदिर में बैठ के आपको बजरंग बाण, हनुमान अष्टक और हनुमान चालीसा, इन तीनों का पाठ करना है। इन तीनों का पाठ आपको हर मंगलवार को आप नियम बना लीजिए। ये काम आपको 3 मंगलवार करने हैं, 1 मंगलवार नहीं, 3 मंगलवार करोगे। जो बाबा हैं वो तीरधारी होते हैं, 3 बार आपको कोई भी काम करना पड़ता है। आपकी हर विघ्न, हर कष्ट, हर परेशानी खत्म हो जाएगी। आप इतने सुखी हो जाओगे कि आपके हर काम बनने लगेंगे। कहते हैं ना, जो ग्रह हैं वो तो हमें हमेशा अच्छे फल देते ही देते हैं, साथ में थोड़ा सा जो बुरा प्रभाव डालते हैं उन्हें हम अपने कर्मों से सुधार सकते हैं। परेशानी तो ज़रूर आएगी कुंभ राशि वालों, जो बनी है वो ज़रूर आएगी, उसे शायद मैं भी नहीं मिटा सकती। पर जो उपाय हैं, जो विधाता ने बनाए हैं, अगर हम उन्हें करते हैं, जब हमें बीमारी होती है तो हम उसे भगवान के ऊपर नहीं छोड़ते, हम दवाई खाते हैं। वैसे ही परेशानी आती है तो हमें उपाय करने पड़ते हैं जिससे हम स्वस्थ हो सकते हैं, निरोग हो सकते हैं, खुशी और अच्छे वाला माहौल जीवन जी सकते हैं, बच्चों को अच्छी लाइफ दे सकते हैं। तो आप इन उपायों को श्रद्धा से, भक्ति से कीजिए। आपको रिजल्ट 101 नहीं 201% मिलेगा। आपके हर काम बनेंगे, हर विघ्न कटेगा। माता जी की तबीयत खराब चल रही थी बहुत लंबे समय से कुंभ राशि वालों, तो आपने नोटिस भी किया होगा, अब उनकी तबीयत ठीक होनी शुरू हो जाएगी। मिलती हूँ कल नई राशिफल के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।